नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और देख लेते हैं आज की हमारी एपिसोड की पहली रेसिपी, जिसका नाम है चिकन कटलेट। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन मसालों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चिकन का कीमा, उबले हुए आलू, छोटी इलायची का पाउडर, लहसुन, ब्रेड क्रम्स, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, प्याज, गरम मसाला पाउडर, नमक। तो चलिए बढ़ते हैं कि चिकन कटलेट के लिए हम क्या चीज पहले करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे हम एक चॉपर या जिस भी चीज में आप मिक्स कर रहे हो अपने कटलेट को। इसमें हमें डालना है कीमा, तकरीबन 250 ग्राम, साथ ही उबले हुए आलू ग्रेट कर लेंगे तो इसे ब्लेंड होने में आसानी यानी मिक्स होने में आसानी रहेगी। तकरीबन 2 मीडियम साइज के। छोटी इलायची का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अदरक ये भी 1 टेबल स्पून। बारीक इसलिए काट रखा है कि आसानी से ये पिस जाए। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, नमक हस्बे जायका, प्याज ये भी काट के डालिए तकरीबन 1। ब्रेड क्रम्स डालेंगे बाइंडिंग के लिए तकरीबन ½ कप, और बाकी ब्रेड क्रम्स हम रोल करने के लिए रख लेंगे। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये हो चुका है क्योंकि एक आटे की तरह इसका टेक्सचर हो चुका है। ये देखिए, इसको एक बार बिल्कुल परफेक्ट कीमा हमारा जितना हमें चाहिए उस तरीके से ये बारीक हो गया है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसके इस ब्लेंडर के कांटे को कि ये आसानी से हमारा हाथ इसमें चल सके। अब आपको हाथ लगाना पड़ेगा। अब हमें जरूरत पड़ेगी थोड़े से तेल की, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि हम हथेली पे लगा करके कटलेट को शेप दे सके। लेकिन उससे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं कि हमारा तेल गरम हो जाए, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। हम चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। जो थोड़े से हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखते हैं वो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं थोड़ा सा तेल डाल करके, वरना फ्राई कर लेंगे। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे तेल। डीप फ्राई होना है तो तेल थोड़ा ज्यादा होगा। ले लेंगे एक प्लेट। तेल गरम हो रहा है। अब हम तैयारी कर लेते हैं कटलेट को शेप देने की। एक तरफ ब्रेड क्रम्स
एक तरफ तेल और एक तरफ हमारा ये मिक्स कटलेट। तो सबसे पहले इस तरीके से हथेली पे तेल लगाया, जो भी शेप या जितना बड़ा कटलेट आप बनाना चाहें, ओवल शेप में हम कटलेट बनाएंगे। ये देखिए, तेल लगाने से ये आपके हथेली पर चिपकेगा नहीं और हम इसे सीधे डालेंगे ब्रेड क्रम्स पर और इस पर रोल कर लेंगे, जिससे कि हमारी ऊपर की जो कोटिंग हो वो करारी हो। इस तरीके से हम कटलेट सारे बना लेंगे, फिर इकट्ठा फ्राई करेंगे। इस तरीके से बना लीजिए। इसे बना करके आप रख सकते हैं और जब फ्राई करने के लिए इफ्तार पर खड़े हो रहे हैं तो बस आप इसे फ्राई कर लीजिए। इस तरीके से आपका वक्त बच जाएगा। तलने में जब आप इसको सबसे पहले एक कटलेट ही डालिएगा, एक अंदाजा लगने के लिए कि क्या ये फट तो नहीं रहा है या तेल में फैल तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, ये महसूस होता है कि हाँ बाइंडिंग कम है, तो इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। आइए नजर डाल लेते हैं तेल पर भी। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। कोशिश कीजिएगा कि नॉनस्टिक बर्तन हो कि नीचे चिपके नहीं। चलिए अब हम कटलेट डालते हैं इस तरीके से तेल में। ब्रेड क्रम्स की वजह से तेल में एकदम से आप देखेंगे बबल्स या झाग जैसा या एक अजीब सी बिल्कुल मटमैला जैसा आएगा। घबराइएगा नहीं, वो ब्रेड क्रम्स की वजह से है। आपको ख्याल ये रखना है कि ये इसको एकदम तेज आंच पर हमें नहीं फ्राई करना है कि ऊपर से गोल्डन हो जाए और अंदर से हमारा कीमा कच्चा रह जाए। इसलिए जब तेल खूब गर्म रहेगा उस वक्त जब आप इसे डालेंगे, इसको थोड़ी देर रेस्ट यानी कि कुछ सेकंड के लिए छोड़िए कि ये नीचे की तली को छोड़ दे, क्योंकि अगर आप फौरन चलाने लगेंगे तो ये नीचे की तली पे चिपका हुआ रहेगा और आपका कटलेट फट जाएगा। इस तरीके से देखिए, थोड़ा छोड़ने के बाद ये आराम से पैन को इसने छोड़ दिया। ये और तेल अच्छा गर्म हो चुका है। इसको थोड़ा धीमा कर दीजिए। जितने धीमे आंच पर हम कटलेट फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी करारी अच्छी सी इसकी शक्ल आएगी और कटलेट अंदर से अच्छी तरीके से पक जाएगा। देखिए कटलेट अच्छी तरीके से गोल्डन हो गए हैं, बेहतरीन कलर आ चुका है। इसे हम बंद करके अब हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत करारे करारे से ये तैयार हुए हैं। अब इसकी सर्विंग भी कर लेंगे हम। थोड़ा गरम है तो आपको ख्याल रखना होगा, एकदम गरम गरम। खाएंगे इसे सॉस से या आप अपनी पसंद की चटनी बना लें। तो लीजिए बनकर तैयार है चिकन कटलेट। इफ्तार पर आप इसे जरूर बनाएं और नोट करें इसकी रेसिपी। चिकन कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा, उबले हुए आलू, छोटी इलायची का पाउडर, लहसुन, ब्रेड क्रम्स, लाल मिर्च का पाउडर, अदरक, प्याज, गरम मसाला पाउडर और नमक। चिकन कटलेट बनाने का तरीका। सबसे पहले एक चॉपर लें, उसमें कीमा, उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू, छोटी इलायची का पाउडर, लहसुन, लाल मिर्च का पाउडर, अदरक, गरम मसाला पाउडर, नमक, प्याज और ब्रेड क्रम्स डालकर चॉपर में पीस लें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम करें। फिर हथेली पर तेल लगाकर पिसे हुए कीमे की कटलेट बनाएं। जब कटलेट बन जाए तो उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फ्राई करें।
जब फ्राई हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर चटनी के साथ सर्व करें। अब वक्त हो रहा है ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है खजूर के लड्डू। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए घिसा हुआ नारियल, अंजीर, बादाम, खजूर, काजू, पिस्ता, दूध, चीनी और देसी घी। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक पैन या कढ़ाई। इसे हम गैस पे रखेंगे और गैस ऑन करेंगे और इसमें हमें डाल देना है देसी घी। तकरीबन हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी देसी घी, क्योंकि लड्डू है इसकी बाइंडिंग के लिए हमें घी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये घिसा हुआ नारियल, जो कि ड्राई कोकोनट होता है, उसे हमें कद्दूकश कर लेना है, एक मीडियम साइज का नारियल। और इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। बहुत तेज आंच पर हम इसे नहीं भूनेंगे, तो जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसे धीमा कर दें। बस हल्का सा रंग बदलेगा, तब तक हमें इसे थोड़ा सा भूनना है। ये लड्डू खास इसलिए लाया गया है कि शहर में जब हम उठते हैं एकदम से वक्त बहुत कम होता है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमें फुल मील भी मिल जाए और जल्दी जल्दी काम भी हो जाए। तो उसके लिए है कि आप ये लड्डू बना करके रख लीजिए, क्योंकि इसको आराम से 10 से 15 दिन स्टोर किया जा सकता है बाहर ही। वक्त कम है, बस आप उठे, आपने 1-2 लड्डू खाया, 1 गिलास दूध पी लिया, पानी पी लिया। खजूर है और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो अपने में ये फुल मील है। देखिए नारियल का रंग बदलना शुरू हो गया है। जितना अच्छा लच्छा होगा लड्डू का शेप, उतना ही अच्छा आएगा। तो बुरादे का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा और फ्रेश नारियल को ही, यानी कि नारियल का गोला जो होता है सूखा वाला, यानी कि उसको ही घिसिएगा। बाजार से रेडीमेड लच्छा या बुरादा मत लीजिएगा, वो बात नहीं आएगी। ये देखिए खुशबू आना नारियल भुनने की आने लगी है, एक अच्छी सी खुशबू, और कलर भी बदल गया है। बिल्कुल स्लो कर दें अपनी गैस को और इसमें हम डाल दें ये दूध। तकरीबन हाफ कप दूध डाल देंगे और साथ ही चीनी तकरीबन हाफ कप। खजूर भी मीठा होगा, अंजीर भी मीठी होगी, तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे तकरीबन मीठे हैं, इसलिए बहुत मीठा इस वक्त चीनी में नहीं डालेंगे। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरा दूध अच्छी तरीके से ना सूख जाए और हमारा जो ये नारियल है वो साइड से पैन ना छोड़ने लगे। फिर धीमा कर दीजिए, यानी कि तेज और धीमी आंच पर आप इसे पकाइए। अब इसमें हम साथ में डालेंगे वो इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हमें थोड़ा सॉफ्ट करने हैं, जैसे कि अंजीर डाल देंगे। अंजीर के साथ हम इसमें डाल देंगे खजूर के लड्डू हैं तो खजूर ज्यादा होंगे, और बहुत बारीक बारीक ना काटें, रफली चॉप्ड होगा चलेगा। आपको बस इस लड्डू में ये ख्याल रखना है कि हम जो इसे भून रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सुखा लें। चलिए बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया जाए। बादाम, काजू,
पिस्ता। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। आपको अगर पसंद है अखरोट डालना चाहें अखरोट डाल सकते हैं, किशमिश डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, सिवाय मखाने के। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट जाने के बाद ये अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो देखिए काफी हद तक नारियल सूख चुका है। चाशनी में से जो भी पानी निकला वो सब अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब हमें सिर्फ घी घी नजर आ रहा है और कलर भी अच्छा गोल्डन हो चुका है। इसे हम बंद करके फौरन पलट लेंगे किसी दूसरे बर्तन में कि कढ़ाई हमारी गर्म है, इसकी कुकिंग ना हो रही हो। इस तरीके से निकाल लीजिए। इस तरीके से सारा निकाल लीजिए और जो घी अगर बच रहा है तो आप उसे बाद में ऊपर से डाल सकते हैं और या अपने किसी दूसरे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप किनारे कर लें। अब हमें इसमें फौरन हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसे हमें थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा कि आप अच्छे से लड्डू हाथों में बना सकें। तब तक इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। चलिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसको हम लड्डू बनाते हैं। तो आप जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहें इस तरीके से देखिए। इसमें अच्छा खासा घी है तो आपको घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से एक हाथ काफी है लड्डू के लिए, दोनों हाथ को गंदा करने की जरूरत भी नहीं। इसको आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आराम से बाहर किचन में रख सकती हैं। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में रखिएगा भी नहीं क्योंकि इसके अंदर देसी घी है, फौरन जम जाएगा और लड्डू का पूरा टेस्ट फिर खराब हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप इसे सहरी में ही खाएं, आप अफ्तार पर भी खा सकते हैं। खाने के बाद मीठे की तलब होती है, आप तब भी इसे खा सकते हैं। ये हर लिहाज से हर मौसम के हिसाब से बेहतर है। इसे आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। चलिए लड्डू हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो लीजिए बनकर तैयार है खजूर के लड्डू। आप इफ्तार या सहर पर इसे बनाएं और खाएं और घर वालों को भी खिलाएं और नोट करें इसकी रेसिपी। खजूर का लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ नारियल, अंजीर, बादाम, खजूर, काजू, पिस्ता, दूध, चीनी और देसी घी। खजूर का लड्डू बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें देसी घी और ग्रेट किया हुआ नारियल डालकर भून लें। जब भुन जाए तो उसमें दूध और चीनी डालकर दोबारा भूनें। फिर उसमें अंजीर, खजूर, बादाम, काजू और पिस्ता डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो एक बाउल में निकाल लें और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दें। जब ठंडा हो जाए तो लड्डू बनाकर सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद।